ज्योतिका हेम्ब्रम जो कि त्रिवेदी गांव की है, उसका मर्डर करके आए हैं। ये रहा चाकू, क्योंकि हम लोग 9 साल तक रिलेशन में थे और वो हमको धोखा दे। कहानी है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम पोटका थाना की, जहां पर एक लड़की का हत्या किया जाता है उसकी बॉयफ्रेंड के द्वारा। मतलब उस लड़की ने उस लड़का को धोखा दिया, इस कारण के वजह से वो लड़का ने, इसका नाम है गणेश मांझी, और ज्योतिका हेम्ब्रम का हत्या कर दी। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप किसी लड़का को धोखा देते हैं, मतलब आपका जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं और आप उसको धोखा दे रहे हैं, मतलब आपका जीने का चांस जो है वो किसी भगवान के ऊपर या किसी यमराज के ऊपर नहीं है, वो आपका बॉयफ्रेंड के ऊपर है। क्योंकि अगर आप उसके साथ लंबे समय से अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये मान लीजिए कि या तो आप उसको धोखा दीजिए, या तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरे के पास चले जाइए, या फिर उसके पास होते हुए दूसरों के साथ आप मत जाइए। क्योंकि ये जो घटना है ये हम लोग को ये सिखा के जाती है, ये दिखा के जाती है, ये बतला के जाती है कि लड़का तो मरेगा ही, साथ में आपको भी मार के जाएगा। लड़का का तो बर्बाद होना है ही, साथ में आपको भी बर्बाद करके जाएगा। क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने खुली अपने आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा ये जो सामने घटना आई हम लोगों के बीच में, कि किस प्रकार से गणेश मांझी ने अपनी गर्लफ्रेंड ज्योतिका गला काट कर उसको मार दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, वहाँ का जो मनोज मुर्मू है, वहाँ का पदाधिकारी SHO, उसको भी सोचना चाहिए था भाई यार, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, आप किसी लड़की को इस तरह से अप्रोच क्यों कर रहे हैं? भाई लड़की तो ऑलरेडी लालची होती ही है, जिस लड़के के पास ज्यादा पैसा होता है उस लड़के के पास वो दौड़ के चले जाते हैं। ये बात तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस मुद्दे से हम लोग देख रहे हैं हम तो कह ही देते हैं मैंने कि लड़की लालची होती है। लड़की लोग का, हर किसी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उन लड़कियों का जो इस प्रकार से कर रही है। भाई आपका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो लड़का ने खुद बताया, इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाकर डाले हैं, उसने खुद बताया कि 9 साल से रिलेशनशिप होने के बावजूद भी ज्योतिका हेम्ब्रम ने वहां के पोटका थाना के पदाधिकारी मनोज मुर्मू के साथ अवैध संबंध बनाने की गुस्सा में, जिसके मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। मेरे घर परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं है, मैंने ही उसका मर्डर कर दिया और मैं भी मरने जा रहा हूँ, खुद भी फांसी लगा लिया। इससे हमें क्या समझने को मिलती है? इससे हमें क्या सीखने को मिलती है? सीखने को यही मिलती है कि अगर आप किसी को धोखा दे रही है, खास करके अगर लड़की लोग लड़का को धोखा दे रही है, तो आपका बचने का चांस 99% है। भगवान पे आप भरोसा मत कीजिए, भगवान से दुआ मत मांगिए, आप अपने बॉयफ्रेंड से दुआ मांगिए, आप अपने पति से दुआ मांगिए कि अगर आपको वो जिंदा छोड़े तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको मार डालेगा। क्योंकि कोई रीजन ही नहीं बचता ना आपको जिंदा रखने का। वो लड़का ने बोला कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी का उसको होने भी नहीं दूंगा। वैसे वो ऑलरेडी चौकीदार की पोस्ट पर थी, उसके माता पिता ने बहुत सारा FIR या केस भी किया है, लेकिन गणेश मांझी के ऊपर केस दर्ज करके क्या करोगे आप? वो तो दुनिया में है ही नहीं। अब कार्रवाई जो होगी वो कार्रवाई होगी मनोज मुर्मू के ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी सस्पेक्टेड उसको बता कर गया है। अब उसका मोबाइल चेक होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, हर लोकेशन ट्रैक होगा, कहाँ कहाँ गए थे, क्या नहीं गए थे, लड़की का फोन का लोकेशन ट्रैक होगा, तब जाके हम लोग को सही डिटेल, सही मायने का पता चलेगा। लेकिन वो भी SHO है, पदाधिकारी है, क्या इस बात को छुपाने की कोशिश की जाएगी ये तो हम नहीं बता पाएंगे। उम्मीद है उसको छुपाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक का मौत होने के बाद दूसरे को मौत के घाट उतारना कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। तो उम्मीद, वैसे वो SHO के पोस्ट पर है तो उम्मीद है उसका बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहाँ के SP जो भी है, DSP लोग है वहाँ के, उसको बचाने की कोशिश तो की जाएगी। लेकिन खैर देखते हैं, वो भी आदिवासी से है और ये भी आदिवासी से थी। तो हम यही कहना चाहेंगे बाकी लड़कियों को जो भी इस लड़का और लड़की देख रहे हैं, खास करके स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों को सीख देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप लोग किसी एक लड़की से प्यार करते हैं तो फिर दूसरी लड़की के पास मत जाइए। लड़कों को भी कहना चाहेंगे और लड़की को भी कहना चाहेंगे, अगर आपका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो फिर तीसरे के चक्कर में आप मत जाइए। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से करते हैं और आपका बॉयफ्रेंड को पता चलता है, तो उम्मीद कम है कि वो आपको जिंदा छोड़ दे। क्योंकि हम लोग यही की घटना नहीं, हाल ही में हम लोगों ने शिकारी पड़ा पर भी हमने यही घटना देखने को मिला था। घर वालों को लड़की वाले लड़का को पसंद नहीं कर रहे थे, इसी वजह से वो रातों रात आकर 12 बजे कड़कती बारिश में आकर उन्होंने उसके माता पिता को मार दिया
और लड़की को भी मार के घायल कर दिया। हम लोगों ने हाल ही में सुना था, 3-4 महीने खास करके हुआ। इसीलिए खास करके आदिवासी भाई और बहनों को यही सूचना देंगे कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन हमको मतलब इससे है अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपका जिंदगी जीने का हक जो है वो लड़का के हाथ में चला जाता है। आपको वो मार दे काट दे, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि धोखा देने के बाद किसी लड़का के आप में जो दिल लगती है ना, वो मैं भली बाती से अच्छा से समझता हूँ। अच्छा से समझता हूँ कि एक लड़की अगर गैर मर्द के साथ सोती है, लड़का के लिए तो गैर मर्द, उसके लिए तो अपना मर्द की तरह सोती है, तो वो लड़का के दिल में जो आग लगती है ना भाई, वो अलग टाइप का लावा होता है। वो किसी के बोलने पे या किसी के कहने पे या किसी के सोचने पे वो शांत नहीं होता। जब तक वो खुद का मन को पूरा नहीं कर लेता वो शांत नहीं होता। बस यही क्या गणेश मांझी ने, उसको जैसे ही पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ज्योतिका हेम्ब्रम ने 14 दिसंबर को उसका पोटका थाना के पदाधिकारी SHO जो है वहाँ के मनोज मुर्मू, उसके साथ वो अवैध संबंध बनाई, लड़का का दिमाग खराब हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसको मौका मिला काट के खत्म कर दिया। अब क्या फायदा मिला लड़का को, क्या फायदा मिला लड़की को? क्या कितने मुश्किल से उसके घर वाले ने उन दोनों लड़की लड़का को पाल के रखा था, किसी एक की गलती की वजह से दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। अब इससे हमें यह सीखने को मिलता है, इससे यह हमें समझने को मिलता है कि हमें भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। खास करके लड़कियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रकार की गलती ना करें। अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो आप इस प्रकार की गलती ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड आपसे कितना प्यार करता है, कितना उसको आपकी आदत लग चुकी है, ये आप खुद भी नहीं समझ सकते हैं। अन्यथा अगर आपको आपकी गलतियों के बारे में उसको पता चल जाता है कि आप भी इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद कम है कि वो आपको जिंदा छोड़ दे। वो मरे ना मरे उससे उसकी दिल की बात है, लेकिन आपको मारेगा इस बात की फिक्स है, क्योंकि एक के बाद एक इस प्रकार की घटना हमारे सामने आती ही आ रही है और कितने आएंगे इस बात को ना आए। इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, आप जिसके साथ है आप उसी के साथ खुश रहिए, तीसरे के पास जाने की क्या जरूरत है। हालांकि वो लड़की चौकीदार की पोस्ट पर थी, इसीलिए शायद वो उसका बॉयफ्रेंड बेरोजगार था, पैसा कमा नहीं रहा था, शायद इस वजह से हो सकता है। लेकिन उस लड़की के हर प्रॉब्लम में उन लड़का ने साथ दिया, इसमें कहना चाहिए। मेरा ही नहीं, उसका ही नहीं, हर किसी लड़का का ये आदत होता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड किसी मुसीबत में, किसी जरूरतमंद उसको चाहिए तो वो सारा चीज बॉयफ्रेंड ही उसका पूरा करता है। कहीं ले जाना हो, घुमाना हो, कागज पत्र का यूनिवर्सिटी जमा करना हो, फॉर्म फिलअप करवाना हो, एडमिशन करवाना हो, ये करना फलना टिमकना, हर काम, बुक दिलवाना हो, बुक खरीद कर लावाना हो, शॉपिंग करवाना हो, हर चीज लड़का करता है। ये मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, मेरा नहीं बता रहा, मैंने खुद अपने आंखों से बता रहा हूँ। जो मैंने देखा है, जो मेरे दोस्त को, फ्रेंड लोगों को देखा, मैंने वही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये रियल एक्सपीरियंस किया हुआ चीज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए सारी लड़की और लड़का से अनुरोध करना चाहूंगा, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग इस प्रकार की गलती ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको इतना लाड प्यार से रखा है, किसी आपका बॉयफ्रेंड आपको मार दे, ये अच्छी बात नहीं है। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि आखिर करना ही क्यों है इस प्रकार का गंदा काम, जबकि आपका बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। हालांकि मनोज मुर्मू के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उसको सस्पेंड कर देनी चाहिए, हम तो यही कहना चाहेंगे। लेकिन कार्रवाई मनोज मुर्मू के ऊपर ऑलरेडी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जन मर चुके हैं, उसको भी काट के मार के फेंक दिया गया है, ये खुद को भी फांसी लगाकर वो खुद भी मर गया। तो इसलिए कहना चाहेंगे जो बाकी की कार्रवाई होगी वो मनोज मुर्मू के ऊपर होनी चाहिए और अच्छी से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद, जय भारत।